हेलो स्टूडेंट, आज की क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज की अपन क्लास प्रारंभ करने से पूर्व आप लोगों को एक निर्देश देना चाहूँगा। डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, छात्र छात्राओं, आप लोग अपने गार्जियंस को बेवकूफ़ भी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आप लोग जब भी वीडियो देखते हैं यानी पढ़ाई करते हैं तो उस समय आप चीटिंगबाजी कर रहे हो, अर्थात आप लोग या तो अपने मोबाइल्स लैपटॉप पे गेम्स खेलते हो यानी अध्ययन नहीं करते, या कुछ अन्य कार्यों में आप लग जाते हो। घर वालों की दृष्टि में आप लोग पढ़ते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन आप सभी की डिटेल्स हमारे पास रहती है कि आप कितने समय तक उसको देख रहे हो। जब आपके पास आधे घंटे का वीडियो प्रेजेंट होता है तो मुश्किल से 2, 3, 5 मिनट देखते हैं, 2-4 स्टूडेंट्स को छोड़ के। इसलिए डियर स्टूडेंट एंड फ्रेंड्स, आप लोगों को मेरी ये बात सत्य यानी कड़वी लग रही होगी, और कड़वी वस्तु को अपन लोग आंख मीच करके गटकते हैं, लेकिन आप इस कड़वे सत्य को आंखें खुली रख करके ही गटकना, जिससे कि भविष्य के अंदर जब आप सक्सेसफुल हो जाएं, उस समय यदि मेरी बात आपको याद आ जाए तो आप लोग केवल मुझे एक थैंक्स कह देना, इसी से मैं काम चला लूँगा। और अब अपन आज की क्लास में अध्ययन की ओर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो अपना नोटबुक एंड पेन उठा करके आप तैयार हो जाइए। और कुछ स्टूडेंट्स ने पूर्व एक्सरसाइज में से कुछ क्वेश्चनों की डिमांड की है। तो एक क्वेश्चन है आपका 8.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3, और क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन आपने पूछा है, तो मैं एक बार आपको इसको बता देता हूँ। आपका क्वेश्चन नंबर 3 है कि एक सीधी दीवार के सहारे इस प्रकार रखी है जिसकी लंबाई 13 मीटर है, उसके पाँव को दीवार से 1.5 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से खींचा जाता है। तो बताइए, सीधी क्षैतिज के साथ जो कोण बना रही है उसमें किस दर से परिवर्तन होगा यदि पाँव व दीवार के मध्य की दूरी 12 मीटर हो। तो इस क्वेश्चन को समझने के लिए देखिए, आप ये दीवार है, ऊर्ध्वाधर कड़ी है, ये क्षैतिज है, ये सीढ़ी लगी हुई है, 13 मीटर है। हम प्रारंभ में मान लेते हैं कि सीढ़ी का पाँव दीवार से x मीटर दूर है, तथा AB बराबर y मीटर मान लिया, और ये पाँव क्षैतिज के साथ थीटा कोण बनाता है। अब इसके बाद आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है dx/dt बराबर 1.5, अर्थात यहाँ से यहाँ खींचने की जो दर है, दर का मतलब इसमें परिवर्तन की दर समय के सापेक्ष है, तथा x की वैल्यू 12 मीटर है। तो समकोण त्रिभुज में पहले बोधायन प्रमेय लगा करके आप इक्वेशन बनाइए, तो आपके पास ये समीकरण नंबर 1 बनेगा। समीकरण 1 का समय के सापेक्ष अवकलन करें तो x का 2x dx/dt, y का 2y dy/dt, दो तो जीरो से निरस्त हो जाएगा, कॉमन आगे, और पक्षांतरण करने पर हमें ये राशि प्राप्त होगी, या dy/dt बराबर माइनस x/y dx/dt हमें प्राप्त होगा। अब इसके पश्चात हम इसकी वैल्यू निकालते हैं, अर्थात ऊंचाई में परिवर्तन की दर क्या आएगी। जब x का मान 12 हो तो समीकरण 1 में 12 रख करके y का मान 5 प्राप्त करें।
जब dy अपॉन dt में ये वैल्यू रखेंगे x y dx बाई dt की, तो हमें y में परिवर्तन की दर समय की सापेक्ष प्राप्त होगी। लेकिन क्वेश्चन ने ऊंचाई में परिवर्तन की दर नहीं पूछा, ऊंचाई में तो कमी हो रही है। आपसे प्रश्न पूछा है कि जो एंगल बन रहा है क्षैतिज के साथ, सीधी जो कोण बना रही है, उन्नयन कोण बना रही है, इसमें परिवर्तन की दर ज्ञात करो। और इसमें परिवर्तन की दर जब अपन ज्ञात करेंगे तो थीटा के रूप में आपको एक समीकरण बनाना पड़ेगा। तो यहां पर देखिए आपके पास ये लंब है, ये आधार है। लंब आधार में कौन सा त्रिकोणमितीय सूत्र लगता है? लंब आधार में आपका त्रिकोणमितीय सूत्र लगेगा tan थीटा लंब बटा आधार, लंब y आधार x है। तो इस प्रकार से ये इक्वेशन नंबर 3 बन गया थीटा के रूप में। अब इसका भी समय के सापेक्ष अवकलन करो। समय के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो dy dt tan थीटा इधर भी dy dt दाएं पक्ष का। अब अवकलन कीजिए, इसका अवकलन करेंगे tan का तो sec स्क्वायर होता है, लेकिन थीटा का भी करना पड़ेगा d थीटा अपॉन dt, और d थीटा अपॉन dt हमें ज्ञात करना है। इक्वल इसका अवकलन करेंगे तो भाग नियम के अनुसार होगा, हर का वर्ग, हर को छोड़ दिया, अंश का अवकलन dy अपॉन dt t के सापेक्ष ही करें, माइनस इसको छोड़ दीजिए और dx अपॉन dt। ये अवकलन हो चुका, और इस अवकलन में आप मान रखोगे तो हमें इसकी वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। तो यहां पर sec स्क्वायर का मान, sec स्क्वायर का मान भी निकालना पड़ेगा, चलो बाद में निकाल लेंगे। sec स्क्वायर थीटा d थीटा अपॉन dt इक्वल x की वैल्यू, x का मान आपको दिया हुआ 12 है, dy अपॉन dt वैल्यू दी निकाल चुके अपन -3.6 माइनस y की वैल्यू 5 dx बाई dt 1.5 अपॉन x का मान 12 का वर्ग। ये मान अपन ने रख दिया। अब आगे अपन इसको हल करते हैं। अब हम पहले sec स्क्वायर का मान निकालते हैं। sec स्क्वायर मीन्स ये होता है समीकरण 3 से मान रखेंगे तो ये प्राप्त होगा, इसे हल करने पर ये मान प्राप्त होगा। समीकरण 4 में मान रख दीजिए, समीकरण 4 से sec स्क्वायर का मान है 169 बटा 144 इक्वल d थीटा बटा dt इक्वल इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, माइनस 12 6 72 आसत 7 12 या 36 और 7 कितने हो गए 43 पॉइंट, माइनस 15 5 75 अपॉन नीचे 144, दोनों पक्षों में 144 से 144 आपका कैंसिल हो जाएगा, 169 d थीटा अपॉन dt इक्वल ये दोनों नेगेटिव है जुड़ जाएंगे 97.05 माइनस या d थीटा अपॉन dt इक्वल -50.7 अपॉन 169। जो करता है उसे काट दीजिए, इसको -50.7 को हम ये लिख सकते हैं, या d थीटा अपॉन dt इक्वल हमें प्राप्त होगा -0.1 × 3
या इसे हम लिख सकते हैं 3/10 रेडियन पर सेकेंड, अर्थात थीटा के मान में इस दर से कमी हो रही है, तो आप ये लिख सकते हैं, इसलिए कॉन 3/10 रेडियन पर सेकेंड की दर से घटता है। तो ये क्वेश्चन आपका इस प्रकार से हल होगा। दूसरा क्वेश्चन आपने पूछा था 8.2 का क्वेश्चन नंबर 2। एक फलन दिया हुआ है f(x) बराबर a की पावर x, यानी ये एक चरघातांकी फंक्शन है, यानी एक्सपोनेंशियल फंक्शन, और इस फलन के अंदर एक विशेष मान भी आपको दे रखा है कि a का मान 0 से बड़ा लेकिन 1 से छोटा होगा। अर्थात ऐसे चरघातांकी के फलन में आप सिद्ध कीजिए कि r के प्रत्येक बिंदु पर ये डिक्रीजिंग फंक्शन होगा, ह्रासमान फलन होगा। तो आइए इस क्वेश्चन को अपन देखते हैं। सबसे पहले अपन यहाँ पर दो बिंदु ले लेते हैं, माना x1 x2 एप्सिलॉन r में दो बिंदु इस प्रकार है कि x1 इज लेस देन x2, तब हमें पता है a की पावर x1 इज ग्रेटर देन a की पावर x2। छोटे मान के लिए फलन का मान अधिक होगा और बड़े बिंदु के लिए फलन का मान कम होगा। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए, माना a बराबर 1/2 और हम दो बिंदु लेते हैं r में से एक छोटा एक बड़ा, यानी -2 and 2 एप्सिलॉन r। ये दोनों ही बिंदु r में हैं। यहां -2 इज लेस देन 2, लेकिन जब फलन का मान ज्ञात करेंगे a की पावर यानी 1/2 की पावर -2 इज ग्रेटर देन 1/2 की पावर 2। क्योंकि ये ऋणात्मक है, इसे धनात्मक करेंगे तो 1/2 का होल स्क्वायर होगा, और ये वास्तव में ही 1/4 से बड़ा है। इसे खोलने पर यह आएगा 4 इज ग्रेटर देन 1/4। ये सत्य है। अर्थात a का मान जब 1 से छोटा हो तो a की पावर जितनी कम करोगे मान उतना ही अधिक होगा, लेकिन जब a का मान 1 से छोटा हो तो पावर जितनी ज्यादा रखोगे, अर्थात x का मान जितना बड़ा लोगे तो फलन का मान उतना ही कम प्राप्त होगा। शायद आपके ये एग्जाम्पल से समझ में आ गया होगा, इसलिए हम इसको क्या लिख सकते हैं, f(x1) इज ग्रेटर देन f(x2) और ओवल x1 x2 एप्सिलॉन r। इसलिए f(x) r के प्रत्येक मान पर ह्रासमान फलन है। तो ये आपकी समझ में आ गया होगा। और जो बात मैंने पूर्व क्लास प्रारंभ करने से पूर्व आपको बताई, शायद आप सभी स्टूडेंट्स या दोस्त फ्रेंड्स को
कड़वी लग रही होगी, लेकिन सत्यता यही है। इसलिए इस पे थोड़ा सा विशेष ध्यान दें, क्योंकि हम लोग अच्छे से जानते हैं कि आप लोग के लिए गार्जियंस क्या क्या सुविधा उपलब्ध कराता है और आप उनका नाजायज फायदा उठाना चाहते हो। इसलिए आप ऐसा काम मत कीजिए और आप अधिक से अधिक अपने गार्जियंस की सुविधाओं को काम में लेते हुए और अच्छा से अच्छा करने की कोशिश करें, अर्थात पढ़ाई के समय पढ़ाई करें। आपका दिल दिमाग अच्छे से पढ़ाई की ओर होना चाहिए। अब अपन आगे की ओर बढ़ते हैं। आज का अपना टॉपिक है स्पर्श रेखा व अभिलंब की प्रवणता तथा समीकरण। स्पर्श रेखा अर्थात अपन कोई वक्र खींचते हैं ग्राफ के अंदर, तो वक्र किसी भी प्रकार से हो सकता है। ये मान लीजिए y बराबर fx है और इस वक्र के एक बिंदु ये P पर स्पर्श रेखा खींचनी है, तो इस तरह से अपने पास स्पर्श रेखा आएगी। तो स्पर्श रेखा की प्रवणता, और प्रवणता मीन्स ढाल आपने पूर्व कक्षा में पढ़ा था, अर्थात उसका टेंजेंट मान जो होता है वो उसकी प्रवणता कहलाती है। लेकिन अवकलज के रूप में प्रवणता को dy/dx लिखते हैं, अर्थात दिए गए वक्र का x के सापेक्ष अवकलन करने से हमें उस वक्र की किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा की प्रवणता प्राप्त होगी। अर्थात स्पर्श रेखा की प्रवणता का सूत्र dy/dx होगा। और किसी विशेष बिंदु पर ज्ञात करना हो तो वो बिंदु अवकलन करने के पश्चात जो आपके पास प्राप्त हो वक्र उसमें रख देना, तो उस बिंदु पर स्पर्श रेखा की प्रवणता प्राप्त होगी। अब इसके बाद में आता है स्पर्श रेखा का समीकरण। पूर्व कक्षा में आपने पढ़ा था y-y1 बराबर m प्रवणता x-x1, लेकिन प्रवणता को तो dy/dx अवकलज के रूप में लिखते हैं। तो अवकलज के रूप में प्रवणता लिखोगे तो आपके पास स्पर्श रेखा का समीकरण ये होगा, अर्थात यहाँ पर dy/dx स्पर्श रेखा की प्रवणता है, लेकिन जिस बिंदु पर आप याद करोगे उस बिंदु पर ही प्रवणता का मान रखें। इसी प्रकार अभिलंब की प्रवणता, अभिलंब की प्रवणता तो हमेशा स्पर्श रेखा की प्रवणता के व्युत्क्रम क्रमानुपाती होती है, लेकिन चिन्ह विपरीत होता है। तो विपरीत चिन्ह करेंगे तो -1/dy/dx होगी और ये अभिलंब का समीकरण का सूत्र होगा। इसमें कुछ विशेष बात भी आपको याद रखनी है जो मैं नोट के रूप में आपको लिखवा रहा हूं। x अक्ष की या x अक्ष के समांतर किसी भी वक्र की प्रवणता का मान शून्य होता है, अर्थात dy/dx बराबर 0 होगा। y अक्ष के समांतर या y अक्ष की प्रवणता हमेशा इंफिनिटिव होती है, अर्थात dy/dx का मान इंफिनिटिव, और इंफिनिटिव को हम 1/0 के द्वारा दर्शा सकते हैं। तो ये दोनों आपको याद रखने हैं। अब अपन इस विशेष टॉपिक के ऊपर क्वेश्चंस देखते हैं, लेकिन क्वेश्चन देखने से पूर्व आप लोग जो पूर्व कक्षाओं के अंदर स्पर्श रेखाओं के समीकरण, अभिलंब के समीकरण इत्यादि आपने, या उनकी प्रवणता ज्ञात करना, उनके बिंदु ज्ञात करना, दो बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा की प्रवणता के सूत्र इत्यादि आपको अच्छे से याद होना चाहिए। तो पूर्व क्लास की कुछ सूत्र, कुछ बातें आप दोबारा से रिवाइज करें और फिर अपन इन क्वेश्चनों को देखते हैं जो कि 12वीं कक्षा के अंदर बोर्ड परीक्षा में एक विशेष अपना महत्व रखते हैं। आपका एग्जाम्पल नंबर 16, वक्र के बिंदु A1 पर स्पर्श रेखा तथा अभिलंब का समीकरण ज्ञात कीजिए। वक्र दे रखा है और वक्र को हमेशा फलन के रूप में मानना है, या तो y बराबर मानोगे या fx बराबर मानोगे।
तो यहाँ पर हल करते समय आप वक्र लिख के पहले y बराबर x की पावर 2/3 प्लस y की पावर 2/3, ये आपका वक्र दिया हुआ है। यार आप वक्र को चलो ऐसे की ऐसे लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वक्र का सबसे पहले आप x के सापेक्ष अवकलन, x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो बाएं पक्ष के दोनों पदों का योग नियम से पहले x का अवकलन करेंगे तो घात पहले आ जाएगी इंटू एक्स की पावर 2/3 माइनस 1 प्लस y का करेंगे तो घात पहले आएगी y की पावर 2/3 माइनस 1 इंटू y का भी x के सापेक्ष अवकलन, और 2 का अवकलन करेंगे तो 0 होगा। इस प्रकार से अवकलन होंगे। 2/3 इसमें साल्व है, 2/3 साल्व ले लिया, अंदर x की पावर -1/3 y की पावर -1/3 dy अपॉन dx इक्वल 0। यहाँ पर 2/3 0 से निरस्त हो गया। अब हमारे पास बचा x की पावर 1/3 प्लस y की पावर -1/3 dy अपॉन dx इक्वल 0। इसे आप पक्षांतरण करके dy अपॉन dx का मान ज्ञात करें। 1/3 dy अपॉन dx के सापेक्ष पक्षांतरण माइनस x की पावर 1/3 माइनस में है, तो इस प्रकार से पक्षांतरण हो गया। अब dy अपॉन dx क्या करें, dy अपॉन dx तो हमें प्राप्त होगा -x/y दोनों की ही पावर -1/3, और इस घात को यदि अपन धनात्मक करें तो धनात्मक करने पर -y अपॉन x की पावर 1/3 होगा। ये हमें dy अपॉन dx प्राप्त हुआ, अर्थात स्पर्श रेखा की प्रवणता। इसलिए स्पर्श रेखा की प्रवणता dy अपॉन dx और इसका भी बिंदु 1 1 पर मान निकालें तो आपको मान प्राप्त होगा। x का मान भी 1 रखें, y का मान भी 1 रखें तो हमें प्राप्त हुआ -1। स्पर्श रेखा की प्रवणता बिंदु 1 1 पर आ चुकी है। अब हमें स्पर्श रेखा का समीकरण और अभिलंब का समीकरण ज्ञात करना है। तो स्पर्श रेखा का समीकरण, इसलिए स्पर्श रेखा का 1 1 पर समीकरण, जब 1 1 पर समीकरण ज्ञात करोगे तो y माइनस y1 का मान 1 है इक्वल स्पर्श रेखा की प्रवणता देखिए कितनी है, -1 इंटू x माइनस x1 का मान देखिए कितना है, 1 है। जो बिंदु आपको दिया जाएगा उसी के निर्देशांक x1 y1 कहलाते हैं। तो बिंदु रख दिए सूत्र के अंदर, स्पर्श रेखा की समीकरण का जो सूत्र है उसमें मान रख दिया, या y -1 इक्वल कोष्टक खोलने पर -1 + 1, पक्षांतरण कीजिए x प्लस का हो गया y बराबर 1 + 1 या x + y = 2। ये स्पर्श रेखा का समीकरण होगा बिंदु 1 1 पर। इसी प्रकार अभिलंब का समीकरण अपन ज्ञात करेंगे। अभिलंब का समीकरण के लिए मैंने पहले सूत्र लिख दिया और इस सूत्र में अपन मान रखते हैं y माइनस y1 का मान 1 है, बिंदु 1 1 दिया हुआ है, -1 बटा प्रवणता का मान 1 1 पर -1 है,
कोष्टक में लिखना x माइनस x1 का मान भी 1 है, तो y माइनस 1 इक्वल -1 का -1 में बाहर देंगे तो +1 x माइनस 1 या y माइनस 1 बराबर x माइनस 1। -1 से -1 दोनों पक्षों में कैंसिल हो गया, तो y बराबर हमें क्या प्राप्त हुआ x। ये अभिलंब का समीकरण होगा, या इसे x बराबर y भी लिख सकते हैं। इस प्रकार से हम किसी बिंदु पर वक्र के किसी बिंदु पर प्रवणता ज्ञात करना, स्पर्श रेखा की प्रवणता ज्ञात करना, और प्रवणता ज्ञात करने के बाद में स्पर्श रेखा का समीकरण और अभिलंब का समीकरण प्राप्त कर। एग्जाम्पल नंबर 17, वक्र के उन बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जहां स्पर्श रेखा पहला दिया है आपको x अक्ष के समांतर, दूसरा x अक्ष के लंबवत और तीसरा दोनों अक्षों से समान कोण। और दोनों अक्षों से समान कोण होगा उस समय प्रवणता का मान 1 होगा। प्रवणता dy/dx होती है, ध्यान देना। और dy/dx बराबर m लिखते हैं। m का सूत्र आपने पूर्व कक्षा में पढ़ा था tan थीटा। जब दोनों अक्षों से कोण समान बनाएगा तो इसका मतलब थीटा का मान π/4 होगा, और π/4 लिखेंगे तो m का मान 1 होगा, अर्थात प्रवणता 1 होगी। दोनों अक्षों से समान कोण बनाने पर प्रवणता हमेशा 1 होती है। x अक्ष के समांतर प्रवणता 0 होती है। x अक्ष के लंबवत अर्थात वो y अक्ष के समांतर होगी तो वह प्रवणता इंफिनिटी होगी। तो इस प्रकार से अपन इस प्रश्न को हल करेंगे। हमें बिंदु क्या करना है और बिंदु का अर्थ क्या होता है। बिंदु मीन्स होता है कि x एंड y निर्देशांक, अर्थात इस बिंदु का x निर्देशांक और y निर्देशांक का मान ज्ञात करना है। x और y की वैल्यू जो ज्ञात करेंगे वो ही बिंदु के निर्देशांक होंगे। तो हमें x y के मान ज्ञात करने हैं इस क्वेश्चन में। तो आइए अपन इस क्वेश्चन को हल करते हैं x अक्ष के समांतर, इसलिए dy/dx इक्वल 0, इक्वेशन नंबर। अब वक्र आपको दिया है, वक्र x² प्लस y² माइनस 2x माइनस 3 इक्वल 0। x के सापेक्ष अवकलन करें, 2x प्लस 2y dy/dx, इसका करेंगे तो -2, 3 का करेंगे 0, 0। 2 इसमें से 7 आ रहा है तो हमें ये प्राप्त होगा dy/dx -1 इक्वल 0, या 2 0 से निरस्त हो गया तो हमें प्राप्त हुआ y dy/dx -1 इक्वल 0, या y dy/dx के सापेक्ष इसे पक्षांतरण करें तो 1 - x, या dy/dx बराबर हमें प्राप्त हो गया 1 - x/y, इक्वेशन नंबर 2। लेकिन ये भी तो प्रवणता ही है, और वक्र की प्रवणता अवकलज की सहायता से ज्ञात करते हैं तो ये प्राप्त होती है। अवकलज की सहायता से ये प्रवणता, जबकि क्वेश्चन में प्रवणता दी हुई है 0, लेकिन एक ही वक्र की दो प्रवणता नहीं हो सकती, अर्थात दोनों प्रवणता सेम होनी चाहिए। तो आप ये लिखेंगे प्रश्नानुसार, या समीकरण 1 2 से लिख दीजिए। समीकरण 1 एंड 2 से dy/dx का मान रखेंगे। dy/dx का मान अपन रखेंगे तो हमें 0 प्राप्त होगा, या 1 - x इक्वल 0, या x इक्वल 1। x का मान हमें 1 प्राप्त हुआ, और ये x का मान आप वक्र में रखेंगे तो y का मान भी प्राप्त हो जाएगा। तो x बराबर 1 वक्र में रखने पर, जब x बराबर 1 वक्र में रखेंगे तो हमें प्राप्त होगा 1 +
वाई स्क्वायर माइनस 2 माइनस 3 इक्वल 0। वक्र में x के स्थान पे 1 रख दिया। पक्षांतरण कीजिए, वाई स्क्वायर बराबर हमें प्राप्त होगा 4। पक्षांतरण करने पर ये प्राप्त हुआ, या y बराबर प्लस माइनस 2, दोनों पक्षों का वर्गमूल ले लिया, अर्थात y के 2 मान प्राप्त हुए। इसलिए वे बिंदु हमें प्राप्त हो चुके। पहला बिंदु, जब x का मान 1 तो y का मान 2, 1 2, और जब x का मान 1 तो y का मान माइनस 2 भी आ रहा है, अर्थात ये 2 बिंदु हो गए। x का मान तो 1 ही रहेगा, लेकिन y के 2 मान आ रहे हैं, तो ये बिंदु हमें प्राप्त होगा फर्स्ट कंडीशन में, अर्थात जब x अक्ष के समांतर आपका वक्र दिया हुआ हो। इसी प्रकार अपन सेकंड की ओर चलते हैं। x अक्ष के लंबवत हो तो dy अपॉन dx का मान तो इंफिनिटी होगा, और जब ये इंफिनिटी है उस स्थिति में समीकरण 2 में आपको प्रवणता ये दे रखी है, तो ये दोनों बराबर होंगे। पुनः अवकलन नहीं करेंगे, क्योंकि तीनों क्वेश्चन एक साथ पूछे हैं। अलग अलग पूछे तो आप अवकलन करके उसके बराबर शून्य अनंत रखें। अनंत रखने से y का मान हमें 0 प्राप्त होगा। 0 वक्र में रखेंगे तो वक्र में 0 रखने से हमें ये प्राप्त होगा एक द्विघात समीकरण। इसके गुणनखंड करके और आप मान प्राप्त करें, बीच वाली संख्या के टुकड़े कर दें। 3x प्लस 2x 1x माइनस 3 इक्वल 0, तो x कॉमन आ जाएगा, तो x माइनस 3 बचेगा, प्लस 1 साल लेंगे तो x माइनस 3 बचेगा इक्वल 0। गुणनखंड करने से हमें 2 गुणनखंड प्राप्त हो गए, x माइनस 3 एंड x प्लस 1 बराबर 0। दोनों गुणनखंडों के बराबर शून्य रखेंगे तो x के 2 मान प्राप्त होंगे, प्लस 3 और x बराबर माइनस 1। तो यहाँ x के 2 मान है, y का 1 मान है, तो बिंदु तो 2 ही होंगे, इसलिए अभिष्ट बिंदु, इसमें अभिष्ट बिंदु हमें प्राप्त होंगे। पहला x निर्देशांक पहले y 0 तथा दूसरा निर्देशांक दूसरा बिंदु -1 0, ये आपका आंसर होगा। इसी प्रकार आप थर्ड नंबर वाले में चलेंगे तो थर्ड में आप लिखेंगे दोनों अक्षों से समान कोण, दोनों अक्षों से समान कोण, इसलिए dy अपॉन dx समान कोण की स्थिति में dy अपॉन dx का मान 1 होगा। और ये एक आप समीकरण 2 में रख देना और 2 में रख करके आप x और y का मान प्राप्त करना, तो थर्ड नंबर भी आपके पास हल हो जाएगा। यहाँ पर अपन सेकंड समीकरण में जब dy अपॉन dx का मान रखेंगे तो हमें ये प्राप्त होगा y का मान, और ये y का मान वक्र के अंदर रखेंगे तो वक्र में रखने से ये प्राप्त होगा। इसका मानक बोलिए सेकंड पद का, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2x माइनस 3 इक्वल 0, कुल मिलाकर के अपने पास 2x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2 इक्वल 0 प्राप्त होगा। सभी में 2 साल आएगा, 2 का भाग देने पर x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 इक्वल 0। अब इसके गुणनखंड करेंगे तो गुणनखंड नहीं होंगे, अर्थात द्विघाती सूत्र का प्रयोग करें। सूत्र से x बराबर हमें 2 मान प्राप्त होंगे, -2 माइनस माइनस से प्लस 2 हो जाएगा, प्लस माइनस रूट 4 माइनस 4 इंटू AC, a का मान 1 c का मान -1 अपॉन 2 इंटू 1, तो x बराबर हमें मान प्राप्त हुआ 2 प्लस माइनस रूट 8 अपॉन 2, या फिर इसको हल करें तो x बराबर 2 साल ले लेंगे, तो 2 साल लेने पर 1 प्लस माइनस रूट 2
अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, x बराबर 1 प्लस माइनस रूट 2। ये हमें x के दो मान प्राप्त होंगे और x के दोनों मान अपन समीकरण 4 में रखेंगे तो y के भी दो मान प्राप्त होंगे। इसलिए समीकरण 4 से x का मान रखिए तो y बराबर 1 माइनस 1 प्लस माइनस रूट 2, तो y बराबर 1 माइनस 1 से ही कट जाएगा और इसे खोलने पर माइनस प्लस रूट 2 प्राप्त होगा। 1 तो 1 से कट जाएगा, खोलेंगे तो एक प्लस का एक माइनस का कट गया, लेकिन जो प्लस चिन्ह है वो माइनस होगा, जो माइनस है वो प्लस होगा, तो y के भी दो मान प्राप्त होंगे। इसलिए अभीष्ट बिंदु हमें प्राप्त होंगे। फर्स्ट बिंदु x का पॉजिटिव मान लेंगे तो y का नेगेटिव मान प्राप्त होगा माइनस रूट 2, तथा सेकंड वाला अपने पास होगा 1 प्लस रूट 2 पॉजिटिव रूट 2। ये दो अभीष्ट बिंदु हमें प्राप्त होंगे। तो इस प्रकार से आपके पास वक्र पर स्थित वे बिंदु प्राप्त होंगे जिन पर स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। तो यहाँ पर तीनों प्रश्नों में दो दो बिंदु ऐसे हैं जहाँ स्पर्श रेखा खींची जाती है। तो आज का टॉपिक अपना लगभग कंप्लीट हो गया, क्योंकि वीडियोस काफ़ी लंबा होते जा रहा है और नेक्स्ट वीडियो अपन जब तक लेके आए तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। धन्यवाद, थैंक यू।